गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पॉरीफेरा फाइलम के एग्जाम्पल को शुरू किया था। देखिए, कल हमने एक दो एग्जाम्पल भी पढ़े थे, जैसे यूप्लेक्टेला, जिसे हम सामान्य भाषा में वीनस बास्केट या वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। उसके बाद हमने यू स्पॉन्जिया पढ़ा था, जिसका लोकल नेम था सिनान स्पंज, या उसको हम कॉमन भाषा में इंग्लिश में बात स्पंज भी कहते हैं। अब आप में से कुछ नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, तो मैं पहले 2 मिनट आपको पॉरीफेरा के बारे में बेसिक बता देता हूं, क्योंकि मैं जब पॉरीफेरा को स्टार्ट करूंगा बार बार तो आपके ये समस्या रहेगी कि पॉरीफेरा में है क्या। तो मैं आपको एक दो इनके जो मेन डीपली पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको इसका आइडिया मिल सके कि पॉरीफेरा है क्या। देखिए, हमने पॉरीफेरा फाइलम कल शुरू कर दिया था। देखिए, पॉरीफेरा जो शब्द है वो पॉरी एंड फेरो से मिलकर बना होता है, या फियर से, जिसका सामान्य अर्थ है छिद्र धारण करना। छिद्र धारण करना अर्थात पोर एंड फेरो एंड फियर, या फियर भी कहते हैं इसको। तो मीन्स क्या है? छिद्र धारण करना। अब देखिए, छिद्र धारण करने का मतलब क्या है कि इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। ठीक है, मैं ये रिवाइज करा रहा हूं। अब इन छिद्रों के द्वारा ही कोई भी जल है, क्योंकि देखिए ये सामान्यतः लवणीय या अलवणीय, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में रहते हैं। इसी छिद्र की सहायता से जल प्रवेश कर रहा है और जल क्या करेगा? बाहर निकलेगा। इनमें 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। पहला तो छिद्र होता है ऑस्टिया, दूसरा होता है ऑस्कुलम। ये आपको पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऑस्ट्रिया जो होते हैं वह संख्या में अनेक होते हैं और जल इनकी सहायता से ही शरीर में प्रवेश करता है। जितने भी तीर के निशान में अंदर डाल रहा हूं, समझ लीजिए ये सारे ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की सहायता से ही जल है वह क्या है? शरीर में प्रवेश करता है। और जिस छिद्र की सहायता से बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। कोई दिक्कत नहीं, ऑस्ट्रिया द्वारा प्रवेश और ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलना। अब ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया के द्वारा जल शरीर में प्रवेश कर रहा है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। अब देखिए, यह अलवणीय और लवणीय कोई भी इनकी जंतु है, दोनों जगह रहते हैं, लवणीय जल और अलवणीय जल, मीन्स मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर में। अब देखिए, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये सामान्यतः किसी ठोस चट्टान पे इन सब के जंतु होते हैं, वह चिपके रहते हैं। अब अगर मैं समुद्र की बात करूं तो आपने हाई टाइड्स के बारे में जाना होगा कि हाई टाइड्स क्या होती है। जब आप हाई टाइड्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होती है कि समुद्र में बहुत तेज लहरें आती हैं। इन लहरों के साथ में क्या होता है? सूक्ष्म भोजन के कण होते हैं, वो क्या होते हैं? इनके पास आते हैं। वो भोजन के कण इनके शरीर में ऑस्ट्रिया द्वारा प्रवेश करते हैं। अब भोजन के कण प्रवेश करते हैं जल में, उसके बाद इस भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद उत्सर्जन जो अमीनोटेलिक पदार्थ है, यह ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। अब चूंकि यहाँ ऑस्कुलम और ऑस्ट्रिया ही है, इसीलिए ध्यान रखना, इनमें स्पष्ट अंगों का अभाव होता है। स्पष्ट अंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी आहार नाल को पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को, तो आपको पता होता है उसका सबसे पहला पॉइंट होता है मुख या माउथ होता है, खाने का पोर्शन। दूसरा पॉइंट होता है गुदा, जहां से अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? बाहर निकलता है। अब यहां पर देखिए, ऑस्ट्रिया ऑस्कुलम है, तो ना तो मुख की जरूरत है ना ही गुदा की जरूरत है। इसका मतलब भोजन को आने के लिए, जल को आने के लिए किसी प्रकार के मुख की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ स्पष्ट अंगों का अभाव होता है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग आपने पढ़े होंगे। संवेदी अंग क्या करते हैं? किसी भी प्रकार की संवेदी सूचनाओं को शरीर तक पहुंचाते हैं। जैसे अगर मैं जीवों की बात करूं तो आपने देखा होगा कुछ जीव प्रकाश धनात्मक होते हैं, ठीक है, लाइट पॉजिटिव। धन मतलब क्या? वो प्रकाश की दिशा में गति करते हैं। कुछ प्रकाश ऋणात्मक होते हैं। अब अलग अलग जंतुओं की अलग अलग विशेषताएं होती है। अब होता क्या है इसके अंदर? अब देखिए, ऑस्ट्रिया या ऑस्कुलम में वह क्या है कि
छिद्र द्वारा प्रवेश कर रहा होगा। अब देखिए सबसे बड़ी क्या है, आपने संवेदी अंग पढ़े होंगे, सेंस ऑर्गन, जैसे अपन नेत्र कहते हैं, मछलियों में अलग अलग प्रकार के, इनमें किसी प्रकार के सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। इनमें जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम ही है, जिसके द्वारा जल क्या है शरीर में प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है। अब देखिए मैं आपको अब इसके एग्जाम्पल शुरू करा रहा हूं। जो मेरा आज का बेसिक टॉपिक है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है साइकोन। साइकोन, अब देखिए साइकोन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो साइकोन होता है ये सामान्यतः कौन से संघ का सदस्य है, हम बेसिकली संघ पढ़ चुके हैं, संघ है पॉरीफेरा। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो मैं इसको बोल देता हूं, संघ क्या है, पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा का ये सदस्य है, कल मैं आपकी इस बारे में चर्चा कर चुका हूं। वर्ग क्या है, वर्ग है कैलकेरिया। अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, वर्ग क्या है कैलकेरिया, और गण क्या है हेट्रोसिला। हेटेरोसिला, हेटेरोसिला, और वंश क्या है साइकोन। वंश क्या है साइकोन। अब ध्यान रखना कि आपको बड़ा विषय लिए बड़े ले जाओ। वंश क्या है साइकोन। अब देखिए ये हमने सबसे पहले इसका वर्गीकरण पढ़ लिया कि हमें जितने भी एनिमल्स को पढ़ना है सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, संघ पॉरीफेरा, क्योंकि हम अभी पॉरीफेरा के ही एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो संघ पॉरीफेरा कल मैं ये बता चुका हूं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो मैं आपको वापस ही रिवाइज कराऊंगा एक दिन बाद। संघ पॉरीफेरा, वर्ग कैलकेरिया, गण हेट्रोसिला, और वंश क्या है साइकोन। अब देखिए साइकोन का आपको नामांकित चित्र बनाना है, उसमें ध्यान है दो प्रकार के नामांकित चित्र आते हैं। पहला होता है वो सिंगल, क्योंकि देखिए साइकोन सामान्यतः कॉलोनी फॉर्म में रहता है। कॉलोनी का मतलब होता है कोई भी जंतु होता है वो हमेशा एक से अधिक संख्या के रूप में रहता है, लेकिन हम यहाँ दो प्रकार के डायग्राम बना सकते हैं, एक तो कॉलोनी फॉर्म में या एक दूसरा है सिंगल फॉर्म में। किस प्रकार वो देख लीजिए। देखिए साइकोन के लिए सबसे मुख्य क्या बात होती है, सबसे मुख्य बात होती है बेस या आधार, क्योंकि साइकोन सामान्यतः लवणीय जल मींस मैराइन वाटर में रहने वाला प्राणी होता है। अब मैराइन वाटर में रहने वाला प्राणी होता है तो ये क्या करता है, किसी ठोस स्थान से चिपक जाता है। अब जिस ठोस स्थान से ये चिपकता है उस ठोस चट्टान को हम बेस या आधार मानते हैं। उस ठोस स्थान से चिपकने के बाद साइकोन क्या करता है, अपनी कॉलोनी का निर्माण करता है। अब देखिए ये तो डायग्राम मैंने बनाया एक एनिमल का, अगर वो सिंगल है तो, लेकिन अगर वो कॉलोनी फॉर्म में है तो हम इसके साथ में दो तीन कॉलोनियों को जोड़ सकते हैं। अब देखिए ये दोनों ही डायग्राम साइकोन के हैं, क्यों कंडीशन में कि एक तरफ तो ये एकल है, लेकिन जो जो ये पास में इसकी कॉलोनी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे क्या होगा, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, एक, एक से दो, दो से तीन। लेकिन ध्यान रखना इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, आप जितना डायग्राम देख रहे हैं उतना बड़ा इनका आकार नहीं होता है। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसे सामान्य भाषा में, देखिए पॉरीफेरा संघ के जितने भी सदस्य होते हैं इसे हम सामान्य भाषा में स्पंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रहता कहाँ है, समुद्री में, तो इसका जो सबसे पहला कॉमन पॉइंट है कि इसे सामान्य भाषा में समुद्री स्पंज कहते हैं। पहली पॉइंट हो गया कि इसे सामान्य भाषा में समुद्री स्पंज कहते हैं। अब दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह लवणीय जल के स्रोतों में, लवणीय मींस मैराइन वाटर, जल के जो भी स्रोत समुद्र है उनमें किसी ठोस स्थान पर चिपका रहता है। तीसरा, इसकी जो आकृति होती है वह सामान्यतः बेलनाकार या फूलदान सदृश्य होती है। अगर इसको मैं ऊपर से जस्ट थोड़ा सा काट दूं तो आप इसकी आकृति को देखेंगे तो वह फूलदान सदृश्य, पॉट लाइक या बेलनाकार होती है। अब चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, ऑस्टिया।
ये हो गया बेस, जस्ट ऊपर की ओर क्या होगा, ऑस्कुलम। अब देखिए, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, बॉडी। देखिए मैं बोल देता हूं, किसी को नहीं दिख रहा हो तो, सबसे नीचे का जो पॉइंट है वह है बेस। बेस को हिंदी में कहते हैं आधार। इसी आधार भाग से ये चिपका रहता है। अब आधार भाग कोई भी ठोस हो सकता है, जैसे अपन चट्टान कह सकते हैं, कोई भी पोर्शन कह सकते हैं। ये बेस से चिपकने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अपनी कॉलोनी का निर्माण करता है। ये जो होता है इसका पूरा शरीर होता है। अब इसके शरीर में दो प्रकार के छिद्र होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रिया, जिसके द्वारा जल क्या करेगा, शरीर में प्रवेश करेगा। इनकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, मीन्स एक से अधिक होगी। अब एक से अधिक इनकी संख्या होगी और जल क्या करेगा, इनके शरीर में प्रवेश करेगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जल जब कंटिन्यू शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसे बाहर निकलने के लिए भी स्थान चाहिए। तो जिस छिद्र की सहायता से जल प्रवेश करता है वो तो सारे क्या होंगे, ऑस्ट्रिया, और जिसकी सहायता से बाहर निकल रहा है वो क्या होगा, ऑस्कुलम। समझ आ गया? तो पहले 3-4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यह सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को, जैसे डायटम या जो बहुत जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं छोटे आकार के, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका पॉइंट है कि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर कोई कॉलोनी डैमेज हो जाती है, कोई कॉलोनी टूट जाती है, उस कंडीशन में ये अपनी मरम्मत कर देता है। अब मरम्मत का क्यों आवश्यकता पड़ती है उसको समझिए कि हम जानते हैं कि जब जीव रहता है, हाई टाइड्स आती हैं तो बार बार ऑस्ट्रिया क्या होता है, टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, क्योंकि किसी चीज से जल टकराता है तो जल भी क्या करता है, एक प्रेशर के साथ टकराता है। तो जब वो प्रेशर के साथ टकराता है तो बार बार क्या होता है, उसमें टूटने की संभावना रहती है। तो ये अपने पुनरुद्भवन द्वारा उसकी मरम्मत कर देता है। तो मैं वापस इस चीज को रिवाइज करा देता हूं कि अपन ने सबसे पहला एनिमल पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, कल हमने 2 पढ़ लिए थे। आज जो तीसरा एनिमल है वो है साइकॉन। इसकी विशेषता क्या है, पहला क्लासिफिकेशन, फाइलम पॉरीफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेट्रोसिला, जीनस साइकॉन। ठीक है, संघ पॉरीफेरा, वर्ग कैलकेरिया, गण हेटेरोसिला, वंश है साइकॉन। सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट है, इसे समुद्री स्पंज कहते हैं। अब स्पंज क्यों कहते हैं इसका मतलब समझिए। स्पंज सामान्यतः आप जो बर्तन धोने की विम बार आती है उसके अंदर एक फॉर्मेट आता है येलो कलर टाइप का, जो स्पंज होता है जिसको बर्तन धोने में काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार की ये एक स्पंज होती है। इसमें क्या होता है, पानी भरा हुआ, लेकिन जब आप इसको निचोड़ोगे तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार की ये एक स्पंज होती है, इसीलिए इसको समुद्री स्पंज कहते हैं। दूसरा, यह समुद्री जल के स्रोत में पाई जाती है। तीसरा, यह किसी ठोस आधार भाग से, मीन्स चट्टान से हमेशा चिपका रहता है। चौथा पॉइंट जो है, यह एकल या तो सिंगल रूप से कब रहेगा कि जब जनन करके किसी स्थान पर ये जाके फिक्स हुआ है, लेकिन जब समय के साथ इसकी धीरे धीरे क्या होगी, कॉलोनी बनेगी। तो यह एकल रूप से, यह निवह इंग्लिश में ध्यान रखना, निवह को इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। तो एकल या निवह के रूप में निवास करता है। उसके बाद इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात कोई इसमें पोर्शन अगर जैसे ऑस्ट्रिया खराब हो जाए, टूट जाए, तो ये क्या करेगा, उनकी मरम्मत कर सकता है। इस क्यों आवश्यकता है, अगर मरम्मत नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ऑस्ट्रिया वापस काम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यह सूक्ष्म जीवों को, अर्थात बहुत सूक्ष्म जीवों को जिनका जो आकृति होती है वो माइक्रोन कह सकते हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। विशेष रूप से आपने जू प्लैंक्टन सुने होंगे, डेफनिया नाम सुना होगा, साइक्लोप्स आपने नाम सुने होंगे, उस आकार के ये जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये हमारा आज का पहला एनिमल है पॉरीफेरा का, वह कौन होता है। अब आपके अगर इस प्रश्न से आपके इस और मैं आपको साइकोन का जो नामांकित चित्र है जैसे मैंने बनाया था, लेकिन उसका जो रियल डायग्राम है वो मैं आपको कैमरे के सामने बता रहा हूं। ये रियल में इसका साइकोन का एक नामांकित चित्र होता है। जिस प्रकार की मैं कॉलोनी दिखा रहा हूं आपको, ये उसी प्रकार का साइकोन का रियल में इसका डायग्राम होता है। अर्थात ये इस प्रकार की एक कॉलोनी होती है। जिस प्रकार का मैंने सिंगल एनिमल बनाया है, ठीक ये उसी प्रकार का एनिमल है। अर्थात ये एक सिंगल एनिमल होता है और उसके बाद क्या होता है, इसकी अलग अलग कॉलोनियां होती है। अर्थात 1 कॉलोनी, 2 कॉलोनी, 3 कॉलोनी, ये जितनी भी कॉलोनी है चाहे वो बना सकता है। तो आप इसको माइक कैमरे की सहायता से इसको देख पा रहे हैं, ये ठीक उसी प्रकार का एक साइकोन का एक हिस्सा है, सेक्शन है। अब मैं आपके
एनिमल है वो शुरू करा रहा हूं, वो है ल्यूकोसोलेनिया। सेकंड जो एनिमल है वो है ल्यूकोसोलेनिया। इसकी साइकोन की और इसकी विशेषताएं लगभग समान है, थोड़ी बहुत विशेषताएं चेंज है, वो मैं आपको बताता हूं। सेकंड जो आपका है वो है ल्यूकोसोलेनिया। सोलेनिया सेकंड जो एनिमल है आज का वो है ल्यूकोसोलेनिया। अब देखिए ल्यूकोसोलेनिया जो होता है वह सामान्यतः, अब सेकंड आपकी जो है एग्जांपल है वो है ल्यूकोसोलेनिया। अब ल्यूकोसोलेनिया में मैं संघ बता देता हूं, पॉरीफेरा पढ़ा हुआ ही है हमारा, बार बार पढ़ रहे हैं। वर्ग क्या है? कैलकेरिया, ये मैंने कल आपको बता दिए थे सारे क्लास के, इसलिए गण क्या है? होमोसिला, क्योंकि कैलकेरिया में दो प्रकार की गण होते हैं, हेटेरोसिला और होमोसिला, और वंश क्या है? ल्यूकोसोलेनिया। तो ये आपको मैंने कल बता दिया था। अब दूसरा, यह जो जंतु होता है वह सामान्यतः किसी ठोस स्थान से चिपका हुआ सामान्यतः रहता है, और इसकी क्या विशेषता होती है? यह भी एकल या कॉलोनी फॉर्म में पाया जाता है। एकल या कॉलोनी फॉर्म है उसमें ये पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह सामान्यतः एक समुद्री जीव है, पहला पॉइंट कॉमन हो गया। दूसरा, इसका जो कुल आकार होता है वह लगभग 10 से 20 mm होता है। 10 से 20 mm इसका कुल आकार होता है। दूसरा पॉइंट, 10 से 20 इसका आकार होता है। पहला तो ये समुद्री जीव है, दूसरा इसका कुल आकार 10 से 20 mm होता है। तीसरा, यह किसी ठोस स्थान से बेस पॉइंट से हमेशा ये क्या होता है? चिपका रहता है। लेकिन ध्यान रखना, जब एक कॉलोनी टूट जाती है, अर्थात किसी जगह से आप चिपके हुए हो, तब जब कॉलोनी टूट जाती है तो कुछ कंडीशन में ये कुछ देर के लिए स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। वो कब तैरेगा? जब कॉलोनी टूट जाती है। कॉलोनी टूटने के बाद वह कॉलोनी समुद्र में तैरती रहती है। जैसे ही जंतु किसी दूसरी चट्टान के पास पहुंचेगा ये वापस उससे फिक्स हो जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। तीसरा, इसका जो सामान्य कलर होता है, जो रंग होता है, वह सामान्यतः श्वेत रंग का होता है। तो चौथा क्या है? ये श्वेत रंग का होता है। इसकी ज्यादातर कॉलोनी होती है। वैसे इसमें दो कलर सबसे ज्यादा होते हैं, एक तो श्वेत और एक होता है पीला, मीन्स व्हाइट एंड येलो कलर इसमें सबसे कॉमन होता है। चौथा, पांचवा पॉइंट सबसे कॉमन पॉइंट है कि इनके शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में ऑस्ट्रिया कहते हैं, जिनके द्वारा ही जल क्या है? शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑस्कुलम की। तो इनमें सामान्यतः ऑस्कुलम द्वारा ही जल क्या है? शरीर से बाहर निकलता है। इसके बाद जो कॉमन पॉइंट है कि इनमें उत्सर्जी पदार्थ है वो अमीनोटेलिक अर्थात अमोनिया होती है। ये हम पॉइंट सारे पढ़ चुके हैं, वापस आपको रिवाइज ही करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कॉलोनी में क्या है? पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात कहने का मतलब जब भी कोई ऑर्गन टूट रहा है, खराब हो रहा है, तो ये उसको क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें यहीं तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।